प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के बड़ा बाजार में स्वर्ण व्यवसायी से हुए करोड़ों की लूट को लेकर जन स्वराज पार्टी के मिथिलांचल क्षेत्रीय व्यवसाय प्रकोष्ठ के द्वारा निकाला गया प्रतिरोध मार्च। दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार में स्वर्ण व्यवसायी के साथ बीते दिनों हुए करोड़ों की लूटपाट के विरोध में जन स्वराज पार्टी के मिथिलांचल व्यवसायी प्रकोष्ठ के द्वारा एक विरोध मार्च निकाला गया। यह विरोध मार्च दरभंगा के शुभंकरपुर से निकलकर महाराजी पुल, राम चौक, गांधी चौक, बड़ा बाजार होते हुए दरभंगा टावर पहुंचा, जहां यह एक सभा में तब्दील हो गई। तो इस संदर्भ में जन स्वराज पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं ने कई बातों की जानकारी मीडिया को देते हुए बताया कि बिहार अब जंगल राज की ओर लौट चला है। यहाँ लूटपाट, डकैती और बलात्कार के केस ज़्यादा होने लगे हैं। जन स्वराज पार्टी सरकार बनने के दूसरे दिन से ही अपना विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कई आरोप भी लगाए। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में जन स्वराज पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता। धन्यवाद आप सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। जन स्वराज पहली बार नहीं, जिस दिन काउंटिंग हुआ उसके सेकंड दिन होकर के जन स्वराज पार्टी पूरे बिहार में विपक्ष की भूमिका में सबसे आगे है और पूरे बिहार में कोई भी ऐसा कांड नहीं हुआ है जिसका प्रतिकार नहीं किया है। हो सकता है कि दरभंगा में उस तरह का नहीं हो, लेकिन इससे पहले भी आप एक नाबालिग बच्ची के साथ जो रेप कांड हुआ था, पहला ये जन स्वराज पार्टी था जो सबसे ज्यादा विरोध किया हुआ था। और आज जब सरेआम दिन के समय में व्यवसायी को, सर्राफा व्यवसायी को जो एकदम घनी आबादी के बीच जहाँ पर है, वहाँ पर सरेआम कई करोड़ का लूट किया जाता है और वह आराम से पैदल निकल जाते हैं। हम लोग उसका प्रतिरोध करते हैं और बिहार सरकार से अपील करते हैं कि यदि आपको बिहार की व्यवस्था संभालने में यदि दिक्कत हो रही है, आप डबल इंजन की सरकार होते हुए भी आप यदि असहज महसूस कर रहे हैं तो आप त्याग पत्र दीजिए, अन्यथा बिहार के सुरक्षा की गारंटी दीजिए। क्योंकि बिहार के लोग आप पर पूरी भरोसा के साथ पूरी सत्ता में आपको स्थान दिया है, लेकिन आज के डेट में व्यवसायी सुरक्षित नहीं है। जहाँ पर घनी मार्केट है वहाँ के लोग सुरक्षित नहीं है, तो जो देहात के लोग हैं जो व्यवसाय करते हैं वो कितना असुरक्षित होंगे। सरकार और पुलिस का दावा है कि जो लोग इस कांड को अंजाम दिए थे बेगूसराय में उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और SIT भी गठन हो गया। ये प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी सर, मैंने 3 दिन पहले अपना बाइट दिया था कि अब पुलिस लोगों के आवाज को बंद करने के लिए, उसको सांत्वना देने के लिए उसके पास जो गुंडा सूची में है वैसे आदमी को 10-20 आदमी का नाम दिया जाता है। मैं चुनौती दिया हूँ कि यदि आप में वो ताकत हिम्मत है तो जितना लूट कांड हुआ है उसका आप रिकवरी करके उस व्यवसायी को आप दिलाने का काम करेंगे, तभी हम समझेंगे आप वास्तव में बिहार में एक बहुत बढ़िया शासन चला रहे हैं। बिल्कुल, ये कमी कहाँ है बताइए, तो कहाँ कमी है? वो तो सर आप बताइए कमी कहाँ है? कमी वहाँ पर है जो केवल पुलिस अपने बचने के लिए कुछ लोगों को पकड़ करके लोगों आपके आवाज़ों को बंद करने के लिए किया जा रहा है। मैं चुनौती आप सबके माध्यम से दे रहा हूँ कि वह सरेआम रिकवरी करवावे, तब मैं समझूंगा लोगों को भरोसा हो जाएगा। क्या पुलिस सही लोगों को नहीं पकड़ी है? नहीं, सही लोगों को नहीं पकड़ी है और 2-4-10 लाख रुपया रिकवरी करने से काम नहीं चलेगा। अगर 3 करोड़ और 18 लाख रुपया की यदि लूटपाट हुआ है तो सारा रिकवरी करवावे। पुलिस को जानकारी है कि कहाँ के गुंडा एलिमेंट्स इस तरह की वारदातें करती है। वहीं पर इसे कुछ दिन पहले सुनील लाट के साथ भी इस तरह से सोना लूट हुआ था, उसमें कितना रिकवरी हुआ? क्या मांग है आपका? मेरा मांग है कि बिहार की व्यवस्था सही हो जाए, लोग सुरक्षित रहे, जितने भी व्यवसायी है सुरक्षित अपना व्यवसाय कर सके और जो भी लूट हुआ है उसको रिकवरी करवाया जाए। तो लूट कांड हुआ है, स्वर्ण व्यवसायी का लूट कांड किया गया है, उसी के विरोध में हम लोग ये काला पट्टी बांध के आज हम लोग मार्च कर रहे हैं। इससे पहले भी कुछ दिन पहले लाट के यहाँ डकैती हुआ था और उसके यहाँ भी काफ़ी मात्रा में सोना, चांदी, रुपया, पैसा लोगों डकैतों ने ले जाने का काम किया। इसके बावजूद दरभंगा पुलिस प्रशासन जो है वो निरंतर सोई हुई है, जबकि उसी वक्त उन लोगों को चाहिए था क्या कि सराफा बाजार में एक पुलिस पेट्रोलिंग जीप हमेशा वहाँ तैनात रहनी चाहिए, जहाँ पे लाखों करोड़ों अरबों रुपये का सुबह से लेकर रात तक में ट्रांजैक्शन होता है। और वैसे भीड़
भाड़ वाले जगह में पुलिस के नाक के नीचे से इतना बड़ा डकैती हो जाता है, ये दरभंगा प्रशासन के लिए डूब मरने की बात है। अब तक की जो कार्रवाई है पुलिस की, उसको कैसे देखते हैं आप लोग? अब तक की जो कार्रवाई है वो पूरी तरह खाना पूर्ति है। जब तक उस व्यवसायी का पूरा लूटपाट का माल रिकवर नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग इस कार्रवाई को जो है वो खाना पूर्ति मानेंगे, लोगों का मुंह बंद करने का एक काम कर क्या नाम है? प्रत्युष पूर्वे, मिथिलांचल व्यवसायिक प्रकोष्ठ सरकार का दावा है कि पुलिस ने कार्रवाई किया है, गिरफ्तार भी हो गई है और लगातार कार्रवाई बरामदगी की कोशिश की जा रही है। कोशिश करने से काम नहीं चलेगा। जब तक अगर सरकार का या प्रशासन का दावा है जो की जा रही है या गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उनके यहाँ से वहाँ जो लूट हुआ है वो भी बरामद होना चाहिए ना, तभी तो मानेंगे जो सही आदमी का गिरफ्तारी हुआ। और उससे भी बड़ी बात है जो आगे इस तरह की घटना नहीं हो, इसके लिए भी सरकार को सोचना होगा। इतने दरभंगा मिथिलांचल का सबसे बड़ा हर्ट जगह है, इतना भीड़ यहाँ पे होता है दिन में, वो गली में, छोटा सा गली में जहाँ 2-4 लोग एक साथ पैदल जाने में दिक्कत है, उस जगह पर से आराम से लूट लेके चले जाते हैं और 1 घंटा के बाद थाना आती है इन्फॉर्मेशन के बाद। इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? तो कोई कानून व्यवस्था नहीं है, जिसको जैसे मन करता है वैसे करे। प्रशासन यही है जो दिखावा का कार्रवाई हो रहा है। सरकार तो कह रही है कि सुशासन की सरकार लगातार चल रही है, आप लोग कैसे देखते हैं? सरकार के कहने से तो नहीं होगा, आप वो साबित करके दिखाइए ना, जो हमारे यहाँ कोई बलात्कार नहीं हो, कोई डकैती नहीं हो, कोई लूट नहीं हो, कोई मर्डर नहीं हो, दिन रात मर्डर हो रहा है, तभी तो हम मानेंगे। आप लोग भी नहीं मानिएगा, बोलने से तो सुशासन नहीं होता। बताइए क्या नाम? कमी है। देखिए, ये बड़ी विडम्बना की बात है कि यहाँ जो है व्यवसायी सुरक्षित नहीं है और ढिंढोरा पीट रही है, यहाँ की सरकार पीट रही है कि मैं मतलब सुचारू रूप से चला रहा हूँ सरकार, जबकि ये सरासर गलत है। जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है। जंगल राज पार्ट 1 लालू यादव के टाइम में था, नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार में जंगल राज 2 चल रहा है। और रही बात कि आप अपराधी की बात करते हैं, अपराधी जो पकड़ाता है, आप पकड़ते हैं विलम्ब से, उस अपराधी को पकड़ के स्पीडी ट्रायल चला के सज़ा क्यों नहीं दिलवाते हैं कि आज जेल जाता है, कल बेल होता है, बाहर आ जाता है, उस पर ठोस कार्रवाई हो ना, और व्यवसायी को सुरक्षा मिलनी चाहिए। और रही बात कि यहाँ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यहीं से बिलोंग करते हैं, अब व्यवसायी से ही जुड़े हुए लोग हैं वो भी, और उनके नाक के नीचे और उनकी सरकार में इस तरह का घटना उनके जिला में हो रहा है, डूब मरने की बात है, शर्म की बात है। उनको एक्शन लेनी चाहिए और उन पर इस पर विधानसभा में मैटर को उठा करके इस पर ठोस कानून बना करके इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। संजय सरावगी जी का बयान आया है कि SIT इसमें गठित कर दिया गया है। ये बात बनाने की SIT और सिस्टम ये है, एक अलग प्रोसेस है, वो प्रोसेस है, सब जानती है। और वो कह देंगे कि SIT की गठन हो गई, वो तो पुलिस का काम है, पुलिस प्रशासन का काम है कि वो SIT गठन करना, कैसे क्रिमिनल को पकड़ना, वो उनका टेक्निक है, वो करती है। लेकिन उस पर ठोस कार्रवाई हो, सरकार जो है प्रशासनिक महकमा मजबूत हो, तरीके से हो, पेट्रोलिंग हो, ये सब काम होनी चाहिए, इस पर मुद्दा उठनी चाहिए। ये बात नहीं होती इसी गली ना। और ये भी पता है कि उसी एक ही जगह का गिरोह है जो इस घटना को अंजाम देता है डिफरेंट जगह बिहार में। वैसे अपराधी पे ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, स्पीडी ट्रायल चला करके उसको सजा होनी चाहिए। ये प्रशासन का काम है, प्रशासन को स्पीडी ट्रायल चलवानी चाहिए। नाम बता दीजिए। समीउल्लाह खान समीम, प्रदेश महासचिव जनसुराज पार्टी। विपक्ष की रोल तो छोड़ दीजिए, दरभंगा के व्यापारी सरेआम लूटे जा रहे हैं, यही हमारे बीजेपी का मॉडल है, सम्राट चौधरी जी का मॉडल है। यहाँ के जो व्यवसायी के प्रतिनिधित्व करने वाले यहाँ से मंत्री संजय सरावगी जी हैं, उनका मॉडल है। यहाँ के व्यापारियों और दरभंगा जिला के आम नागरिकों को, बिहार के लोगों को सोचने का अवसर है कि हम जिन्हें वोट देकर सत्ता में बैठा रहे हैं बार बार, वह हमें लुटवा रहा है। और लूटने के बाद SIT गठन होगा, बड़ा मछली तो नहीं पकड़ाएगा, छोटा मछली जरूर पकड़ाएगा, करोड़ों की लूट होगी, 5 लाख बरामद होगा, बाकी हिस्सा सब जगह पहुंचता रहेगा। ये बात आप कैसे करें? सम्राट चौधरी कहते हैं कि अपराधी के घर में बुलडोजर चल रहा है बिहार में। तो आप बुलडोजर चल रहा है, वो तो आप देख रहे हैं कि यहाँ न बेटी सुरक्षित है, न यहाँ आम नागरिक सुरक्षित है, और न यहाँ व्यापारी सुरक्षित है। तो ये तो बुलडोजर चल रहा है उनका। बुलडोजर बाबा बने हुए हैं, मुरेठा चौधरी बने हुए हैं। तो आज तो उन्हें, उनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, घटना नहीं हो
ये सफल सरकार का काम है। आप अगर बहुत कड़ा प्रशासन, आप सुशासन चाहते हैं, सुशासन का ढोंग रचते हैं, तो आज यह बार बार घटना बड़ी बाजार में क्यों हो रही है, यहाँ के व्यापारी क्यों लूटे जा रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। यह एक प्रश्न है और व्यापारी भाई को भी विचारना पड़ेगा कि हम बार बार जिसको वोट देते हैं उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के सरकार के द्वारा, उन्हीं के पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारी सुरक्षा नहीं की जा रही है। तो भाई विचारो और आओ, बदलो। सुशासन की सरकार चाहते हो, अगर सुरक्षा चाहते हो, व्यापार में अमन चाहते हो, तो इन सरकारों को हटाना पड़ेगा और जन स्वराज को जो जनता की व्यवस्था होगी, व्यवस्था परिवर्तन के लिए, जिसमें सबको सुरक्षा और सबको सम्मान होगा, इसीलिए विचार करके आइए। व्यापारी भाइयों से आह्वान करते हैं, आम नागरिकों से आह्वान करते हैं कि आइए सब मिलकर इस सड़ी गली व्यवस्था को बदलिए और नई व्यवस्था जो जनता के लिए हो, जनता की सुरक्षा के लिए हो और सम्मान के लिए हो, वैसी व्यवस्था कायम करिए। यही मैं कहना। अपना परिचय? मेरा नाम रत्नेश्वर ठाकुर है। मैं जन स्वराज पार्टी का दरभंगा प्रमंडल का क्षेत्रीय